मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो टॉपिक मैं इसमें ऐड करता हूँ उसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गैप मेजरमेंट, यानी गैप मापन हिंदी में बोलते हैं। दो सरफेसेस के बीच के गैप को मेज़र करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो फिलर गेज जो है और उसका प्रयोग हम दो सरफेसेस के बीच के गैप को मेज़र करने में करते हैं। तो फिलर गेज के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम फिलर गेज का डायग्राम देखेंगे। तो जो फिलर गेज होता है, जैसे नाम से क्लियर इसमें लिखा जाता है फिलर गेज, यानी फील करने वाला। इसके द्वारा हम दो सरफेसेस के बीच के जो गैप होता है उसको हम फील करते हैं, यानी उसका आभास करते हैं, इसलिए इसका नाम फिलर गेज है। ये एक फिलर गेज का डायग्राम है। इस फिलर गेज के डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो है मेन जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बॉडी, एक होता है ब्लेड्स। यानी ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं हम ब्लॉक या बॉडी बोलते हैं। बाकी ये जो सारे आप देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब ब्लेड्स होते हैं या पत्ती बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है, तो ये पार्ट्स होते हैं। हर पत्ती, ये जो पत्तियाँ देख रहे हैं आप, जितनी भी आप इसमें पत्ती देख रहे हैं, हर पत्ती जो है वो अलग अलग थिकनेस की होती है। यानी हर पत्ती की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो अलग अलग होती है। हर ब्लेड की थिकनेस अलग अलग होती है। ठीक है, और हर ब्लेड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1, 0.99, 0.98, 0.97, 0.96, 0.95, 0.94। ये सब जो है वो मिलीमीटर्स में है। तो इसके द्वारा हम जो है 1 mm तक की जो दो सरफेसेस के बीच का गैप होता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें ये जो आप इसमें देख रहे हैं, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। और हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये एक और डायग्राम है, ये भी फिलर गेज का डायग्राम है। ठीक है, और इसके बाद एक और हम डायग्राम देखेंगे, ये भी फिलर गेज का डायग्राम है। इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है, पत्तियों के ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है ना, 0.1 से 0.09 mm, 0.7 mm, 0.45 mm, इस तरीके से सब लिखा हुआ है। 0.05 mm, 0.04 mm, 0.95 mm, तो ये सब इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। ये एक डिजिटल फिलर गेज है। इसमें जो हम दो सरफेसेस के बीच का गैप मेजर करते हैं, तो जो उसकी रीडिंग होती है उसको हमें जोड़ना नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट हमारे पास इसमें हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे ये रीडिंग है ना, इसमें डायरेक्ट इसमें हमारे पास रीडिंग आ जाती है। इसके अलावा जो है इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो हमें इसमें देखना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो समझने के लिए जो है सबसे पहले हम एक स्पार्क प्लग का डायग्राम हम इसमें लेते हैं। तो ये जो स्पार्क प्लग का डायग्राम आप देख रहे हो, तो इस स्पार्क प्लग के डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो स्पार्क प्लग का डायग्राम है, तो ये जो स्पार्क प्लग का डायग्राम है, इस स्पार्क प्लग के डायग्राम में जो स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है ये वाला, इस गैप को मेज़र करने के लिए हम जो है फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो फिलर गेज में जो है ब्लेड्स होते हैं, उसमें हम चाहे तो एक ब्लेड, दो ब्लेड, तीन ब्लेड या कितने भी ब्लेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली अगर हमारा आंसर मतलब दो सरफेसेस के बीच का जो गैप है वो एक ब्लेड को हम सरफेसेस के बीच में एंटर कराएं तो उससे आ जाए तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम इसमें दो ब्लेड, तीन ब्लेड, चार ब्लेड का भी प्रयोग जो है वो हम कर सकते हैं। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब दो सरफेसेस के बीच में जो गैप है उसमें जब हमें ब्लेड्स को एंटर कराना है, यानी प्रवेश कराना है, तो उसको हमें फोर्सफुली एंटर नहीं कराना है। यानी उसको हम बलपूर्वक उसको प्रवेश नहीं कराएंगे, उसको सिंपली इजीली उसको वो एंटर करना चाहिए और आसानी से बाहर वो आ जाना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें इसमें ध्यान रखना होता है। अब ये जो फिलर गेज हैं, जो फिलर गेज के जो ब्लेड्स होते हैं वो स्टील के बने हुए होते हैं ताकि वो लंबे समय तक चलें और ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये इसमें हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, और फिलर गेज से का जब हम प्रयोग करते हैं तो समय की काफ़ी बचत होती है, टाइम सेव करता है ये। और अ, इसके द्वारा, इसमें बताई दिया मैंने आपको कि इसमें स्टील की जो पत्तियाँ होती हैं वो स्टील की बनी हुई होती हैं। ठीक है, जो कि एक केस में रखी रहती है, केस में लगी होती है, यानी कि ब्लॉक में बताया था मैंने आपको, ब्लॉक में लगी रहती हैं। तो उसको हम जो है ब्लॉक या बॉडी बोल देते हैं या केस बोल देते हैं। तीनों नाम है इसके, केस, ब्लॉक या बॉडी, जो है सब एक ही बात है और उसके अंदर ये फिट रहती हैं पत्तियाँ। तो
ये जो पत्तियां हैं इसमें हम जो है 1 mm तक की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो हम जान सकते हैं। विभिन्न रेंजेस के लिए ये गेजेस जो हैं वो 1 से 7 नंबर तक की होती हैं। जब हमें किसी दो सरफेसेस के बीच का जो गैप है उनको ज्ञात करना होता है, तो उसके बीच में हम इन पत्तियों को फंसा कर देखते हैं कि कौन सी पत्ती जो है उसमें फिट हो रही है। ठीक है, तो अगर एक पत्ती फिट हो जाती है तो उस पत्ती का वो जो थिकनेस लिखी हुई होगी वो दोनों सरफेसेस के बीच का गैप का आंसर हो जाएगा। अगर दो पत्ती फिट होती है तो दोनों पत्तियों के ऊपर जो थिकनेस लिखी होती है उसको जोड़ के जो आंसर आएगा वो उन दोनों पत्तियों के बीच का गैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें हमें ध्यान रखना होता है। और कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होता है कि जो फिलर गेज की जो बनावट है वो पीछे से 12 mm चौड़ी तथा फिलर गेज की जो ब्लेड्स होते हैं उनकी जो बनावट है वो पीछे से 12 mm होती है, 12 mm होती है, और शीर्ष पर जो है वो टेपर में 6 mm होती है चौड़ाई में। ठीक है, तो फिलर गेज को प्रयोग करने से पूर्व अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। फिलर गेज क्रम से माप बढ़ाते हुए प्रयोग में लाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से हमने जल्दी जल्दी आंसर निकालना है। धीरे धीरे आराम से इसको धीरे धीरे माप बढ़ाते हुए प्रयोग में लाना चाहिए। प्रयोग के बाद फिलर गेज को साफ़ करके रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इस फिलर गेज को में जो ब्लेड्स हैं ये जो हैं इनको हम रिवेटिंग के द्वारा आपस में जोड़े रहते हैं। ब्लॉक के अंदर, बॉडी के अंदर या केस के अंदर जो है रिवेट्स के द्वारा जोड़े रहते हैं। वो आसानी से वो रोटेट कर सकते हैं, उसमें एक तरह से हिंज जॉइंट बन जाता है वो। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का जो गैप है वो जनरली जो है 0.3 से 0.5 से 0.7 mm के बीच में होता है। तो वो हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो और एप्लीकेशंस क्या हैं, और एप्लीकेशंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो और एप्लीकेशंस जब हम आगे देखते हैं तो ये हम देखते हैं कि जैसे ये आपको पता ही है कि जो पिस्टन सिलेंडर असेंबली होती है, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है, चलता है, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कुछ क्लियरेंस रखते हैं। तो उस क्लियरेंस को भी हम इसके द्वारा माप सकते हैं। उसके लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये वाला गैप मेजर करना है तो इसको हम पिस्टन और सिलेंडर के बीच का क्लियरेंस कहते हैं, तो इसको भी हम फिलर गेज के द्वारा माप सकते हैं। इसके अलावा आपको बताइए कि जो एसआई इंजन होता है, तो एसआई इंजन होता है या सीआई इंजन होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है या कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, तो उसमें वाल्व्स होते हैं। तो वो वाल्व्स एक निश्चित समय पर ओपन होते हैं, खुलते हैं। जैसे 4 स्ट्रोक एसआई इंजन होता है तो उसमें 4 स्ट्रोक्स होते हैं: सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो हर स्ट्रोक में वाल्व का खुलने का समय अलग अलग होता है। तो उस वाल्व में जो है कुछ क्लियरेंस होता है, तो वो जो क्लियरेंस होता है उसको भी हम फिलर गेज के द्वारा माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला इसमें ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है जो टेबल है, एक टेबल हमारे पास है ये। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो इसमें ये वाला इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं है। अगर इसका प्रैक्टिकल हम देखें तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल वर्कपीस लेना होता है और उस वर्कपीस में हम 5 बार फिलर गेज से रीडिंग लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं फिलर गेज में, वो कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो उस कैलकुलेशन को देखने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम। तो एग्ज़ाम्पल लेने के लिए जो है वो मैं आपको व्यू करा देता हूँ कैसे हम इसको एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज़ करिए कि ये आपको पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको हमें मेज़र करना है, मापना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिलर गेज की एक पत्ती को यहाँ फिट करके देखेंगे। मान लीजिए एक पत्ती उसमें फिट नहीं हो रही है, तो हम एक दूसरी और पत्ती लेंगे और उसको दोनों पत्तियों को एक साथ इसमें फिट करके देखेंगे। तो मान लीजिए एक पत्ती की जो थिकनेस है वो 0.03 mm है, दूसरी पत्ती की जो थिकनेस है वो 0.04 mm है। तो टोटल आंसर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.07 mm। यानी जो टोटल गैप होगा पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप है उसका जो टोटल आंसर होगा वो 0.07 mm हो जाएगा। तो सिंपली इसमें हम यह है कि कुछ नहीं करना है, केवल अगर एक पत्ती फिट हो जाती है तो दोनों सरफेसिस के बीच के गैप में, तो वो जो पत्ती के ऊपर जो थिकनेस लिखी हुई है वही उसका आंसर हो जाएगा, दोनों सरफेसिस के बीच के गैप का। अगर 2 पत्ती फिट होती हैं तो दोनों पत्ती के ऊपर जो थिकनेस लिखी हुई होती है उन दोनों को जोड़ के हम आंसर निकाल लेंगे, फाइनल आंसर। अगर हम 3 पत्ती का प्रयोग करते हैं दोनों सरफेसिस के बीच के गैप को मेजर करने के लिए, तो तीनों पत्तियों के ऊपर जो थिकनेस लिखी हुई होती है उन तीनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो उन दोनों सरफेसिस के बीच के गैप का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसमें सब ये चीज़ें मेजर कर लेते हैं।
तो ये मैंने आपको सब बताया है कि कैसे हम इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो फिलर गेज हैं, जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया, ये वाला डायग्राम, तो इसके द्वारा हम कैसे जो है दो सर्फेसेस के बीच के गैप को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है ये फिलर गेज का इस्तेमाल। तो अब जो है, मेरे जो चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस है, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए। और भी टॉपिक मैं इस पर ऐड करता रहता हूँ ताकि समय से आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो बहुत आसान टॉपिक था, मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ठीक है।